लक्की जी कहाँ से आप? कसोल। लोग कहते हैं कि आपसे काम कराते हैं हम। सर इसी के काम सीखने तो आया सर, फिर क्या करेंगे हम नहीं तो। दोस्तों ऐसा कहते हैं लोग कि इनसे काम कराते हैं, तब क्या करा उनको? चिट्टा खाओगे लक्की? नहीं सर। चिट्टा खिलाऊं आपको? नहीं सर। नहीं खाना है ना? हाँ, काम सीखना है। दोस्तों हमारे पास है ये जापानी घोड़ी। दोस्तों जब रोड पे निकलती है तो बड़े बड़े घोड़े चित कर देती है। दोस्तों ये वो घोड़ी है होंडा की। तो दोस्तों होंडा सिटी IB टेक आई है दोस्तों। और क्या होना है जी गाड़ी का? मेजर सर्विस। कितने किलोमीटर चली है गाड़ी? 90,000। 90,000। वैसे मेजर सर्विस हम करते हैं दोस्तों 1,00,000 किलोमीटर पे, क्योंकि अंग अंग खोल देते हैं हम गाड़ी का। बट ये 90,000 क्यों करा रहे हैं? 90,000 पे मेजर सर्विस गाड़ी है गाड़ी तो दोस्तों जापानी घोड़े से बहुत प्यार है तो दोस्तों बन रहे वीडियो में एक एक चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मेजर सर्विस में पूरी तरीके से गाड़ी को चेक करना है, एक एक चीज बिल्कुल डीपली जाके और प्रॉपर काम करना है दोस्तों। तो बन रहे वीडियो में, चलिए टेस्ट ड्राइव पे बैठेंगे सीट पे। तो इस बार को हम करेंगे दोस्तों, इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे, कच्चा पक्का जहां भी है सब जगह, जितने भी सीजन है उनमें सब में चेक करेंगे। तो दोस्तों गाड़ी को हाईवे पे चेक कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेजर सर्विस होनी है तो हर एक चीज चेक होनी है। तो इस पे अभी पता चल रहा है कि गाड़ी एक ट्रक की तरह नॉइस कर रही है। कब से जी ये इसको काफी टाइम हो गया अभी तो। ओके तो दोस्तों ये मैं बताऊंगा ये बैरिंग की। तो मेजर सर्विस में अब जब चीजें चेक करनी है तो हर एक चीज हम दिल से चेक करेंगे। ड्राइविंग को केयरफुली करना है, हर चीज को देखते हुए, सारी की सारी इंद्रियां खोल के क्या करना है, गाड़ी की ड्राइव करनी है। क्योंकि जिंदगी है एक बार मिली, अनमोल है, जिंदगी नहीं मिल सकती बार बार। ये मनुष्य जीवन है वो मिला है एक बार, फिर क्या पता कुत्ते गधे घोड़े बने क्या बने। तो इस जिंदगी को जियो और पूरी 100 साल उम्र लेके जाओ, कोशिश ये कीजिए। और बाकी ऊपर वाले के हाथ में। कई कहते हैं बोलता बहुत है, क्या करूं, जन्मसिद्ध अधिकार है मेरा बोलना। तो दोस्तों फाइनली ऑफ रोडिंग में भी गाड़ी को हम चेक करेंगे, क्योंकि मेजर सर्विस मीन्स मेजर ऑपरेशन। तो पूरी भी एंड सिंदूर भी जो 2 ऑपरेशन मेजर हुए थे, 3rd आज हमें मिला है। तो हमने भी प्रॉपर क्या करना है, इस ऑपरेशन को कामयाब करना है, डॉक्टर के लिए टास्क है। तो हर एक चीज चेक करेंगे छोटी सी छोटी, कि कहीं पे कोई गलतियां ना रहे इस ऑपरेशन में, बड़ी बारीकियों में। जय हिंद जय हिंद। भारत देश के लिए काम कर रहे हैं। नमस्ते दादी जी, नमस्ते। धन्यवाद बेटा तेरा। तो दोस्तों बुजुर्ग भी मिल जाते हैं रास्ते में और हेल्प होगी। गाड़ी भी हो जाए ठीक। हाँ जी हाँ गाड़ी जी, भी ठीक हो जाए तो भी ठीक बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना चाहिए रहना। दोस्तों। बच्चे भी ठीक रहना हाँ चाहिए, जी। सब ठीक रहना चाहिए। अब जानी तो थी ना गौर चाहिए। हाँ जी, इतनी स्मार्ट है। चलो ठीक है जी, अब बताइए बहुत डाली कॉफी डाली। ओके जी ओके। तो दोस्तों कई बार बुजुर्ग भी मिल जाते हैं, पर आज का टाइम दोस्तों लिफ्ट देने का भी नहीं है, क्योंकि लिफ्ट देना भी आजकल के टाइम में घातक हुआ है। पर दोस्तों देनी भी पड़ती है, देखना पड़ता है हर चीज़ जिंदगी में। अगर हमें मानव शरीर मिला है, बुद्धि मिली है सोचने की, तो हमें हर चीज़ को सोच समझ के। तो दोस्तों कोई ठल भी है सस्पेंशन में, ये भी चेक करेंगे कि क्या हो सकता है, छोटा सा काम हो सकता है सस्पेंशन का भी, तो ये भी चेक कर लेंगे। चलिए डालिए, 30 रगे डालिए। तो दोस्तों बिल्कुल ओके है, बैरिंग की कोई नॉइस नहीं है। रॉड इधर लेके आइए, यहाँ लगाइए रॉड आगे को, सेम बस हाथ में डालना बीच में, राइट। चलिए जी, बस दोस्तों ये भी ठीक है। देन चलो माओ जोर से, छोड़ दिए। तो दोस्तों इसमें ना घर घर है। अटेंडेंट साहब सुनिए 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 आवाज सुनिए, अटेंडेंट साहब, गलत ऑपरेशन ना हो जाए। आवाज है ना, राइट है, आगे वाले में नहीं है। इस तरफ आइए, इसको घुमाइए घुमाइए, ऐसे घुमाइए फ्रंट को, टायर लगाइए जल्दी, 2 नट लगाइए फटाफट।
एक महामूर्ख कमेंट लिखता है कि इंटर्नर से काम कराता है। ऐसा नहीं है, काम छोड़ सकता हूँ, काम नहीं करूँगा, नमक सा रोटी खा लूँगा, पर इंटर्न जो आ रहे हैं बच्चे उनको काम सिखा के ही छोड़ूंगा। जरूरत नहीं है, नमक सा रोटी खाना कबूल है, काम छोड़ दूंगा, पर इंटर्नशिप वालों को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे ऐसे माँ मूर्ख बैठे दुनिया में। अटेंडर आप सुनिए, छोड़िए, नहीं कोई आवाज नहीं है, साइलेंट है, ओके बिल्कुल। तो मेरी सीखने वाले बच्चे ही काम करेंगे, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, तसल्ली से काम कराऊंगा। इनको सिखाया है, ब्लैक कमांडो की ट्रेनिंग है, दिन रात कर रहे हैं, तो एक बार इनको बता के दूसरी बार खुद करेंगे। अब इनको हर गाड़ी में तो नहीं सिखाएंगे, पेशेंट तो एक रहेगा जिस पे सिखाया जाएगा, फिर प्रैक्टिस होगी। हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी क्या चीज़ है जी, ये क्या चेक कर रहे हैं आप? सस्पेंशन आर्म का बाल जॉइंट। कैसा, ठीक है? हाँ जी ठीक है। सारे कीजिए, लिंक रॉड चेक कीजिए, सामने लिंक रॉड है, नीचे से देखिए लिंक रॉड। स्टेपलाइजर बूस्ट चेक कीजिए, स्टेपलाइजर बार बूस्ट सामने बिल्कुल ओके है। हाँ जी ठीक। ये दिख रहा है दोस्तों, ये सामने बिल्कुल टाइट है। और टायर और स्टीयरिंग हैंड चेक कीजिए, जान है, टाइट है ना? हाँ जी बिल्कुल ओके। हाँ जी। तो यहाँ से बिल्कुल ओके है। तो इसका स्ट्रट का क्या हो सकता है, डंपर हो सकता है, जो यहाँ पे कई बार लूज हो जाता है, कुछ होता है, इसकी टन टन है। बाकी तो हर एक चीज़ ओके है दोस्तों। पिछले बुश भी चेक करने होते हैं, तो पिछले बुश भी ठीक है आर्म के, फ्रंट का बुश भी ठीक है। इस तरफ की सस्पेंशन बिल्कुल ओके। मेजर सर्विस में चीज़ें चेक की जाएंगी। स्टीयरिंग के बूट फटे हुए हैं, इनको चेक करना होता है। एक्सल के बूट यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये फटे होते हैं, इनको चेक करना होता है। बाकी सर्विस होएगी, डिस्क पैड चेक होंगे, डिस्क क्लिपर की ग्रीस की जाएगी प्रॉपर, ये चीज़ें होंगी बोथ साइड। उस तरफ को जी इधर भी चेक कीजिए। अटेंडर साहब मेरी स्टाफ नर्स से काम करेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कईयों को दिक्कत है। अब इनको नहीं सिखाऊंगा तो किसको सिखाऊंगा? तो ऐसे मूर्ख कालिदास मेरे पास ना आए। कालिदास जी से ऐसे मूर्ख थे जो टहनी पे उल्टी तरह से पीछे को काट रहे थे, और उन्होंने एक प्रण लिया और ऐसे बुद्धिमान बने, दुनिया को हिला दिया। ओके। तो तुम तो कालिदास जी से भी मूर्ख हो जो ऐसे कमेंट करते हैं। ओके है जी। पिछला व्हील खोल दीजिए और पिछला ड्रम निकालिए फटाफट। हर एक चीज़ बूट सब कुछ चेक करना है। तो दोस्तों अब हमने मेजर सर्विस में क्या करना है कि बीपी मेरा भी हाई हो जाता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे मूर्ख है बड़े हुए। हम नशे से बच्चों को बचा रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या करें, नशे से दूर रहें और काम सीखें। और ऐसे ऐसे कुत्ते बिल्ले आ जाते हैं कमेंट लिखने की, इनसे काम कराते हैं। उनको ये लाजमी है कि उनके सारे आस पड़ोस के बच्चे नशे में पड़ जाए तो वो खुशी मनाएंगे, खुश होंगे। हरामजादे, काम कोई किसी को अच्छा काम सिखा रहा तो बहुत बुरी बात है। ये है हमारे इंडियन कल्चर। तो दोस्तों सर्विस होनी है, और सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा इस गाड़ी में? सबसे पहला काम रहेगा हमारा इस गाड़ी में, हमने क्या करना है, ये केमिकल है जिसे कहते हैं इंजन फ्लश। ये बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों, ये यूज बार बार नहीं होगी। आज हम मेजर सर्विस करें तो आज यूज करेंगे ना, उससे पहले यूज हुआ ना इसके बाद यूज करना है, क्योंकि आपको पता है ये होता किस लिए, ये भी फंक्शन बता दूं मैं। तो दोस्तों जैसे मैं आपको कई बार क्या करता हूं, ऑटोमोबाइल वर्सेज मेडिकल साइंस के बारे में बात करता हूं, तो ऐसा नहीं है, इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग में पढ़ा है, तो क्या है, चाचू मेरे डॉक्टर हैं, उनके साथ डिस्कस करता हूं कि क्या होता है, तो ये चीजें बताते हैं। तो उन्होंने अभी डिस्कस हुआ था गाड़ी के इंजन को हार्ड टेकना है उसके लिए, क्योंकि इंजन में क्या होता है, अंदर ऑयल की गैलरियां होती है पतली पतली, वहां क्या होता है, स्लज जम जाता है, इंजन ऑयल जम जाता है और स्लज बन जाता है, वहां पे ब्लॉकेज हो जाती है। तो ये केमिकल क्या करेगा, उस स्लज को क्या करेगा, अपने साथ घोल घाल के पतला करके क्या करेगा, उसको निकाल देगा। कार्बन डिपॉजिट है उसको भी निकाल देगा, और सारी आंतें क्या जा खोल देगा, जिससे ऑयल पंप जो होता है, इसका दिल होता है, पूरा लुब्रिकेशन करेगा ऑयल को। और आपको ह्यूमन बॉडी में पता है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, अगर हमें हार्ट अटैक आ जाए तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हार्ट अटैक क्यों आता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो चर्बी बढ़ जाती है, और क्या करता है, जो नलियां हैं वहां से ब्लड क्या आता है, सर्कुलेट नहीं हो पाता। तो वहां पे, यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, इंजन ऑयल फ्लश यूज कर रहे हैं, वहां पे यूज क्या करते हैं हम, एकदम से क्या हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए तो एस्प्रिन
खाते हैं ना दोस्तों, एस्पिरिन खा लेते हैं या अटोरवास्टिन खा लेते हैं और या मोटोप्रोलोल खा लेते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन यूज कर देते हैं, उससे क्या होता है 3-4 घंटे क्या बोलते हैं हार्ट अटैक, स्ट्रोक आ जाए तो 3-4 घंटे मिल जाते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अगर डॉक्टर अच्छे मिल जाए तो स्टंट नहीं डालते, कई बार दवाइयों से भी कर देते हैं और 20-25 हजार का इंजेक्शन आता है वहां पे लगा के उससे भी ठीक हो जाते हैं। लास्ट में क्या स्टंट डालने पड़ते हैं, तो वो स्टंट भी डालने पड़ते हैं उस केस में, क्योंकि पेशेंट को बचाना होता है। तो हम इंजन में ना स्टंट डालने देंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, इसे कहते हैं इंजन ऑयल फ्लश। इसको क्या करना हमने, सबसे पहले इसको यूज करना 3 मिनट तक। कैमरा में आ गया, ये 3 इंजन में डाल दिया, अभी ऑयल नहीं निकाला दोस्तों। अब इंजन को क्या करेंगे 3 से 5 मिनट के बीच में स्टार्ट कीजिए, इंजन स्टार्ट कीजिए जल्दी। 3 से 5 मिनट इंजन को स्टार्ट रखेंगे, पूरा अंदर इंजन ऑयल खाद घूमेगा, स्लज सब निकाल देगा। 3 मिनट ओनली स्टार्ट रखनी है गाड़ी। 3 मिनट गाड़ी स्टार्ट करेगी तो यहाँ पे ये हमने जो बैरिंग है, ये देख सकते हैं आप, ABS गाड़ी है दोस्तों ये, और देखिए यहाँ पे कितने हालात खराब है, पूरी ABS पे क्या जमी हुई है, इतनी डस्ट जमी है, ABS क्या कर रहा है, काम ही नहीं कर पा रहा है। तो इसको क्या करना हमने, ये तो दोस्तों चेंज होना है, कंप्लीट आता है ये बैरिंग, इसका मिलता नहीं, कंप्लीट आएगी हब और पूरा सिस्टम तो डलेगा पूरा, क्योंकि खराब है। और उधर का भी हब निकालेंगे, ABS क्लीन करेंगे, क्योंकि सेंसर क्या करते हैं, रीड करते हैं, इस चीज़ को रीड करते तो ABS हमारा काम करता है। उधर का भी निकालिए फटाफट। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, ये होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसके ऊपर डस्ट जम जाती है, अकॉर्डिंग टू टाइम इसको क्लीन करना पड़ता है। होता क्या है, क्लियर कर देता हूँ, जो इंजीनियरिंग में पढ़ा हमने, इंजीनियरिंग में हमने ये पढ़ा है दोस्तों, इस पे क्या है, यहाँ आपका पूरा रोल है और यहाँ पे डॉट कटे हैं, इसके ऊपर सेंसर लगा है। सेंसर क्या करता है, जैसे घूमता है ये सेंसर क्या करता है, रीड करता है, मैग्नेट बनता है, तो इसे कहते हैं पल्स टाइमिंग। पल्स टाइमिंग क्या होती है, ये तकरीबन 1 सेकंड में तकरीबन हमारा 15 से 20 बार क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है, ब्रेक लगती है इसकी वजह से, जिसे कहते हैं हम ABS, एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम। कैसे होता है, पकड़ता छोड़ता है, तो ये हमारे फ्लक्चुएट करते हैं लेदर, इसमें फ्लक्चुएशन होती है लेदरों में, जैसे लेदरों में फ्लक्चुएशन होगी, छोड़ेगा पकड़ेगा, और ये चक्कों को एकदम से सीज नहीं करता। पहले गाड़ियों में क्या कर देता था, चक्के सीज हो जाते थे, जिसकी वजह से स्किडिंग प्रॉब्लम आती थी। इन गाड़ियों में स्किडिंग प्रॉब्लम नहीं है, ABS क्या है, एक सेफ्टी फैक्टर है गाड़ियों में। तो मैंने समझा दिया पल्स टाइमिंग क्या होता है, जैसे डॉक्टर पकड़ता है यहाँ से पल्स देखता है कितनी चल रही है हार्ट बीट, सेम ये भी यही काम करता है। यहाँ पे सेंसर लगा है, ये देखिए यहाँ पे सेंसर लगा है अंदर की तरफ को, जो रीड करता है। कीजिए, क्लीन कीजिए, फ्रंट एक्सल भी खोलिए, फ्रंट एक्सल भी क्लीन करने हैं, इनको भी खोलिए। तो इनमें भी क्या होता है, फ्रंट एक्सलों में भी आपका ABS काम करता है, यहाँ पे इन पे भी डस्ट जमी होती है, भी क्लीन करनी है। इसे कहते हैं दोस्तों मेजर सर्विस। मेजर मतलब उरी एंड सुदूर ऑपरेशन, ये हो रहा है इस गाड़ी में, बीच में जाके ब्रेक दबा कर रखो, जोर से कर दीजिए, गाड़ी बंद कर दीजिए। तो दोस्तों हो गए 3 से 5 मिनट, चलिए निकालिए, ऑयल निकालिए फटाफट जी। तो सीख रहे बच्चों को, यहाँ ड्रेन है, इसका ड्रेन प्लग कहा जाता है इससे, देखिए लकी जी कहाँ से आप? कसूर। लोग कहते हैं कि आपसे काम कराते हैं हम। सर इसी के काम सीखने तो आया सर, फिर क्या करेंगे हम, नहीं तो। दोस्तों ऐसा कहते हैं लोग कि इनसे काम कराते हैं, तब क्या कराओ उनको? चिट्टा खाओगे लक्की? नहीं सर। चिट्टा खिलाऊं आपको? नहीं सर। नहीं खाना है ना, हाँ काम सीखना है। दोस्तों अब जाएंगे हम इलेक्ट्रिक की तरफ को भी जाना है, टोटल बॉडी भी चेक करनी है, सर्विस करनी है और प्रॉपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने स्टार्ट करना है सीखने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या है, 2-4 कुत्ते बिल्ले अगर कमेंट कर देते हैं तो इससे मेरे को नहीं फर्क पड़ता, वो कुत्ते बिल्ले रहेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है बैटरी को, और बाकी इसके बाद स्टार्टिंग करनी है हमने, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खोलने होते हैं सीखने वाले बच्चों के लिए। तो ये आपका मैप सेंसर है, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, और एयर फिल्टर है, ये मेजर सर्विस में चेक होता है आपका। ये इस तरीके से बाहर आएगा, ये
और ये आपका है एयर फिल्टर। ये एयर फिल्टर है, आप देख सकते हैं कंडीशन। ये देखिए तो भरा पड़ा है, तो इसको भी करना है चेंज, क्योंकि ये क्या करता है आपकी गाड़ी में एयर को रोक देता है। एयर को रोकेगा तो एवरेज भी कम हो जाएगी, पिकअप भी कम हो जाएगी और इंजन का दम घुटेगा, इंजन को सफोकेशन होगी। तो ये फिल्टर है एक तरह से फेफड़ा कहूँगा ऐसे। दोस्तों कूलेंट वैसे 1 लाख किलोमीटर बाद क्या करते हैं हम फ्लश आउट करते हैं, पर सर आए तो इनकी कर लेते हैं अभी। इसको निकाल के इसमें हम करेंगे रेडिएटर फ्लश यूज। और दोस्तों हम रेडिएटर से क्या करेंगे, थोड़ा कूलेंट को निकालेंगे बाहर, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बढ़ना चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे यहाँ पे रेडिएटर फ्लश यूज करेंगे। सर यहीं दिखाइए। दोस्तों ऑयल भी निकल गया है फाइनली, ऑयल फिल्टर जिसे हम किडनी कहेंगे। ये किडनी क्या करती है, इंजन ऑयल को क्या करती है, ये फिल्टर करती है। जैसे हमारी बॉडी में किडनी होती है, वो भी क्या ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है। अगर ये ना मिले, इसको धो धा के ना डालें दोस्तों, इसको सीधा चेंज अगर नहीं है तो सर्विस ना कराएं, तेल ना बदलें। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये है सिंथेटिक तेल और एक आता है सेमी, एक आता है फुली। तो इनका आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सिंथेटिक करके ही सब गाड़ियों में डाल दिया जाता है, तो इसमें फर्क होता है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास है फुली सिंथेटिक, एक इन दोनों के बीच में सेमी भी आता है दोस्तों। इन दोनों के बीच में एक सेमी आता है। तो ये सोच लो आप, ये है गाड़ी के लिए देसी घी, शुद्ध देसी घी डालना है, डालडा डालना है, आपने बीमार का डालना, आपने मस्टर्ड ऑयल डालना, आपने तिल का तेल डालना, आपने आपके हाथ पे डिपेंड करता है कि आपने डालना क्या है। इंजन की अगर लाइफ चाहिए तो तेल अच्छे वाला होना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल एक्सल क्लीन है अंदर, तो इसे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ओके है। लगा दीजिए सेंसर, वापस लगा दीजिए। तो दोस्तों ये भी हमारी एस्प्रिन है, एक तरह से एस्ट्रोबाटीन है। ये भी क्या करेगी, रेडिएटर की जितने भी अंदर की आंतें हैं जिनमें पानी चलता है, वो सारी क्या चोक हो जाती है। तो ये वो केमिकल है, वो देंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिएटर से हमने क्या कर दिया, कुछ % हमने क्या कर दिया, निकाल दिया अंदर से कूलेंट पुराना, और इसको करेंगे अब टॉप अप। कैमरा जूम कीजिए। गाड़ी स्टार्ट कर दीजिए जल्दी। तो दोस्तों गाड़ी रखनी हमने 10 से 30 मिनट तक स्टार्ट। मूट लेना ना। उसको रखना है स्टार्ट। तो दोस्तों डिस्क क्लिपर हैंगर, पिस्टन को भी चेक करना होता है, जाम होता है कई बार, ये भी हमें सर्विस में चेक करना पड़ता है। और साथ में ही डिस्क पैड हमारे काफ़ी हैवी % देख सकते हैं, क्लीन करके इनको लगाएंगे। और मेन चीज़ होती है दोस्तों इसमें, यहाँ पे देखना होता है क्लिपर पिंस जो है, देखिए ये ग्रीसिंग इसकी स्पेशल ग्रीस होती है। तो ये चीज़ देखनी है कि जाम ना चले, और अगर जाम चलती है तो आपकी डिस्क जल्दी ख़त्म हो जाती है, वियर हो जाती है, और ब्रेक्स भी गर्म हो जाती है अगर जाम हो। जैसे हम ब्रेक लगाएंगे तो डिस्क क्लिपर जो पिस्टन जम जाएगा, जकड़ जाएगा यहाँ पे। और रोटर क्या है, रोटर में आपके डिस्क पैड घसते रहेंगे। जब घसते रहेंगे तो हाई फ्रिक्शन जनरेट होगा और डिस्क पैड गर्म हो जाएंगे, क्योंकि डिस्क पैड का काम तो है दोस्तों रगड़ना वैसे, बट अगर कंटिन्यूटी में रगड़ खाते रहेंगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी, ख़राब हो जाएंगे और एकदम से ब्रेक फेल हो सकती है इस केस में। और होती भी है, क्योंकि प्लेन इलाके के लोग यहाँ पे बहुत आते हैं और ब्रेक फेल हो जाती है तो हमारे पास फंस जाते हैं, डरते हैं कि ब्रेक फेल होगी। तो हम क्या करते हैं, उनको समझाते हैं ब्रेक कम यूज कीजिए, गियर पे गाड़ी को चलाइए, और साथ में क्या कीजिए, गाड़ी को आप ठंडा कीजिए और गाड़ी ओके हो जाएगी। तो गाड़ी ओके हो जाती है, खुशी होकर चले जाते हैं, दुआएं देते हैं साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया है, जो यहाँ पे लेवल है चेक करने का, जहाँ से हमारा गियर ऑयल, ट्रांसएक्सल ऑयल क्या होता है, इनफ्लीट होता है, तो इसको पहले खोल लें और उसके बाद खोलें दोस्तों जहाँ से ऑयल निकलेगा। कई बार होता है जहाँ से डाला जाता है निकलता नहीं है, बच्चे नीचे से निकाल देते हैं और गियर खाली हो जाता है, गाड़ी ना चलने लायक भी नहीं रहती। तो ये गियर ऑयल जो है ये भी चेंज करना है। कीजिए, गाड़ी का इंजन ऑफ कीजिए। तो दोस्तों उसके बाद थोड़ी सी गाड़ी को ठंडी होने देंगे और उसके बाद कर देंगे हम फ्लश। रेडिएटर जो हमने रेडिएटर फ्लश डाला है तो उसको फ्लश करने के बाद पूरी आंतें खुल गई, अंदर की नालियाँ खुल गई, धमनियाँ खुल गई। तो एकदम से कोशिश भी ना करें इसको खोलने की,
गर्म पानी होता है अंदर 100 डिग्री 90 डिग्री टेम्परेचर, थोड़ा ठंडा होने दे उसके बाद, क्योंकि प्रेशर भी काफ़ी बन गया है। तो दोस्तों ये है शुद्ध देसी घी, हाईटेक कारों का है ये, ट्रांस एक्सल ऑयल है दोस्तों ये, जिसे आप गियर ऑयल भी कह सकते हैं। गियर में एक नई ताजगी आएगी दोस्तों, नई ताजगी। तेल लगनी नीचे का। तो दोस्तों कूलेंट फ्लश हो रहा है, पूरा चला रहेगा, अब इंजन भी ड्राई करना है। तो रेडिएटर प्रेशर कैप को आपने कर देना दोस्तों बंद यहाँ से, और जो यहाँ से रिजर्वायर को जाती है पाइप, इसको करना है अपने कंप्रेस्ड एयर। देख सकते हैं कैमरे में, नीचे कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से बाहर करना है, जितनी की कैपेसिटी है 4 लीटर जितनी भी, पूरा का पूरा निकालना है बाहर। केमिकल डल चुका है इसमें। दोस्तों दिन में करेंगे एक ही गाड़ी पर, करेंगे तसल्ली से। मैं आया था, मेरा नंबर नहीं लगा, बिना अपॉइंटमेंट से तो मैं अपने ससुर जी की गाड़ी का काम भी नहीं कर सकता। यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ पूरा, टोटली आइडिया इस तरीके से कराना है। अपने नियर अबाउट आपके बैद होंगे, इस तरीके से काम करवाएं। तो दोस्तों यहाँ पे रिजर्वायर में एक छोटी सी पाइप को इंस्टॉल करके पुराने को भी निकाल देना है। लीजिए, कीजिए, सक्शन कीजिए नीचे। कैमरामैन यहाँ पे लाइए, रिजर्वायर में डाल के कर दीजिए, आ गया सक्शन, टोटल खाली कर दीजिए। एक गाड़ी की वीडियो बनाता है, 18,000 वीडियो बनी है, दिन रात काम कर रहे हैं। एक गाड़ी की बनाते 18,000 वीडियो बना रखी है, कंसेप्ट है। कमेंट लिखने वाले बड़े बड़े चतुर महानुभाव। तो दोस्तों ये हमारे स्पार्क प्लग है, इग्नाइटर है। थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल्ट होते हैं निकालने, पर निकालने तो पड़ते हैं दोस्तों। जब कस्टमर से पैसे लेने हैं तो तरीके से लेने हैं और काम भी करके देना है। तो कंडीशन क्या है दोस्तों, बेल कंडीशन है इनकी, डले हुए हैं, ज़्यादा पुराने नहीं लग रहे हैं मुझे, तो यही चलने देंगे, चेंज नहीं होंगे। क्लीन कर दीजिए, और इन्हीं को गैप बनाना है। और दोस्तों गैप बनाना है इसको, यहाँ पे देख रहे हैं आप, गैप देखिए बिल्कुल बराबर है। अगर ज़्यादा गैप हो गया तो दिक्कत होगी, कम गैप हो गया तो भी दिक्कत होगी, इसी का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हमने न्यू इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पे, तो ये हमारा चेंज ही होगा कंप्लीट। और लेदर बिल्कुल साफ़ कर दिए, क्लीनिंग कर दिए। ये आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वॉशिंग, वाटर प्लस एयर। तो ये डीजल पेट्रोल ना लगाएं गलती से यहाँ पे। और साथ में इनके जो ब्रेक लाइनर है, ब्रेक शू है, बहुत ज़्यादा है, ओके कंडीशन में है। और दब भी रहे दोस्तों, दबा के देखा, दब भी रहे, हार्ड नहीं है। तो अच्छी ड्राइविंग है इनकी, जो भी गाड़ी चला रहे हैं। कर दीजिए, पैक कर दीजिए। तो बराबर सेटिंग भी कर दी हमने। ड्रम की और लेदर जो ब्रेक शू की जो क्लीयरेंस को बिल्कुल कम कर दिया है। ज़्यादा क्लीयरेंस रहेगी तो उससे क्या होगा, ब्रेक पैडल नीचे चला जाएगा और पार्किंग ब्रेक का जो लीवर है काफ़ी ऊपर आ जाएगा। यहाँ सेटिंग करने से, एडजस्टर होता है, सेटिंग करने से बिल्कुल 0-0। यहाँ देखिए, इस एडजस्टर को उठाना है, लेदर को एक्सपेंड कर दिया तो इसमें रगड़ खा के चलेंगे अब, जिससे कि आपकी कई चीज़ें ओके हो जाएगी। फुट ब्रेक का पैडल ऊपर आ जाएगा और पार्किंग ब्रेक जो है आपकी हल्के में ही अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ की पहचान है, ये लगा दीजिए। जाम भी नहीं करना है इस चीज़ को, अगर जाम करेंगे तो रगड़ खाता रहेगा तो ब्रेक एकदम से क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, ब्रेक एकदम से हीट हो जाएगी और एकदम से ब्रेक फेल हो जाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ग्रेविटी भी चेक करनी होती है हमें, एसिड की डाउन ना हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं 1250 के करीब है, ये देखिए। तो ठीक है, बिल्कुल हर एक सेल का, ईच सेल का चेक करना है, कोई डेड ना हो। इसकी वजह से बैटरी वीक हो जाती है हमारे को, चेक ना करें इसे। तो एसिड अगर बैटरी में डाउन है, उसमें पूरी स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं है, तो क्या कर देगा, बैटरी खत्म कर देगा। क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्लो करते हैं एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड, तो नहीं कर पाएंगे, पावरशाली नहीं रह पाएंगे। अगर ब्लड इंसान का पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा, व्हाइट सेल रेड सेल डिस्टर्ब हो जाएंगे। सेम बैटरी में भी यही है,
ये बिल्कुल डॉक्टरी है, सारी मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग बिल्कुल डॉक्टरी है। तो दोस्तों बिल्कुल ब्रांड न्यू फेफड़ा आमने सामने को बिल्कुल प्रॉपर क्रॉस करेगी आपकी एयर, बढ़िया। और एक सफोकेशन खत्म हो जाएगी इंजन की। इंजन दौड़ेगा दोस्तों, ऐसा दौड़ेगा और ये जापानी घोड़ी मारेगी छाले। तो दोस्तों ये है हमारा मैप सेंसर मास एयर फ्लो। तो ये बिल्कुल एक बार चेक करना पड़ता है क्योंकि इसमें धूल मिट्टी जमी होती है, बट ये तो बिल्कुल दोस्तों ओके। कोई इसको क्लीन करने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। इसको एज इट इज लगा दीजिए। और दोस्तों ब्रेक फ्लूइड एंड क्लच फ्लूइड जो है इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, उल्टा फुल्टा ना डल जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। इसको हर चीज़ देखनी पड़ती है, इसका प्रेशर। तो ये हम करेंगे 1 लाख किलोमीटर पे चेंज। 1 लाख किलोमीटर पे पूरी इनकी फ्लशिंग करेंगे, ब्लीडिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो अभी इसको जरूरत नहीं है, बट 1 लाख किलोमीटर में चेंज होना है इसने। तो दोस्तों कूलेंट निकला ब्लू, तो डालना भी है ब्लू, चेंज नहीं करना है नंबर। आराम से। तो दोस्तों ब्लू कलर ही डालना है आराम से, हल्का सा एयर भी निकलने दीजिए। इसमें लास्ट में हमें इंजन की एयर ब्लीड करनी है वाटर की। ऐसा ढक्कन कैप लगा के भेज दी गाड़ी और गाड़ी आ गई हीट। चलो आराम से। तो दोस्तों गाड़ी को थोड़ा हीट होने दे, बबल बाहर आने दे, पूरा पानी पूरा कूलेंट सर्कुलेट कर जाएगा और उसके बाद ही फैन को भी चलाना है और इसको भी लगाना अभी, क्योंकि अंदर गैस रह गई तो गड़बड़ मामला हो सकता है। चलिए दीजिए, ठीक तो दीजिए। चलिए फैन चलाइए। फैन चलाने के बाद फिर इसको खोलना है, फिर से टॉप अप करना है एक बार कूलेंट। आप लाइटनिंग सिस्टम चेक कीजिए। चलिए साथ ये सर जी, चलिए लाइटनिंग सिस्टम। दोस्तों ये बहुत जरूरी चीज है सर्विस में, क्योंकि कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है, डायरेक्शन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, ब्रेक्स का पता चलेगा, इंडिकेटर, रिवर्स गियर, इंडिकेटर चलाइए, देन लेफ्ट ब्रेक अप्लाई कीजिए, रिवर्स गियर डालिए, ओके कर दीजिए बंद। तो बिल्कुल बैक साइड बिल्कुल ओके है। फ्रंट हेडलाइट ऑन कीजिए, लो बीम, हाई बीम, बंद कर दीजिए लाइट्स, इंडिकेटर 4 ऑन कर दीजिए, ओके। पार्किंग लाइट, ओके बंद कर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों लाइट भी ओके है। टॉप अप कर दिया, ब्रेक फ्लूइड टॉप अप कर दिया। तो फाइनली डिप्स्टिक को निकाल सकते हैं आप बाहर। ये देखिए टेंडर साहब अपना हाथ दीजिए, गोरे गोरे हाथों पे नया तेल देख सकते हैं दोस्तों आप। जो हमने फ्लश किया तो बिल्कुल साफ का साफ तेल निकला अंदर, गाड़ी को भी स्टार्ट किया, तो ये फायदा है। दोस्तों हमने प्रॉपर जापानी घोड़ी का काम कर दिया दोस्तों, 0-0 कर दिया और आपके साथ भी डिस्कस किया कि किस तरीके से क्या होना है। और दोस्तों हम आइडिया दे सकते हैं, लाखों गाड़ियों का काम नहीं कर सकते। आइडिया, कई दुकान शॉप पे आते हैं बिना अपॉइंटमेंट के, नाराज होकर चले जाते हैं, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा आइडिया है, आप अपने लोकल बैच से भी काम करवा सकते हैं। तरीका वे देना मेरा काम है। और कुछ कमेंट कर रहे हैं कि अपने ट्रेनिंग पे उनसे काम करवाता है, तो वहाँ वो मैं नहीं छोड़ सकता। आपका काम मैं छोड़ सकता हूँ, बट उनको ट्रेनिंग देना मैं नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी गाड़ी खरीद लूंगा, अपना काम कर लूंगा, सिखा लूंगा, क्योंकि मेरा एम क्या है दोस्तों, पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो मैं दोस्तों इतना कमाता हूँ, इतनी प्रमोशन कर सकता हूँ, पर मैं अपने को कभी नहीं बेचता, ना मैं बिकूंगा। मेरा काम है दोस्तों, मेरा सपना हर घर हो इंजीनियर अपना, नशे से बचाना है, बच्चों को काम सिखाना है। नमक खा रोटी खा लूंगा, मिट्टी में रहने वाला इंसान हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। कोई आ रहा है मेरे को डिफेम कर रहा है या ये वो कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ से मैं आया हूँ वो उनको नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ। तो दोस्तों बाकी प्रॉपर वर्क हो गया है, तो बाकी कस्टमर की जुबानी दोस्तों। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। काफ़ी टाइम से चाह रहा था मैं कि एक अच्छी सर्विस मिले और वो यहाँ मिली मेरे को जनक जी के पास, उसके लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। तो दोस्तों जेन्युइन काम, कस्टमर के चेहरे पे मुस्कान।